विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत नंदा की चौकी नंदा एन्क्लेव में देर रात हुई बारिश के चलते बारिश का पानी ग्रामीणों के घरों में घुस गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने झांझरा रेंज कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विगत 1 वर्षों से समस्या बनी हुई है, परंतु कोई समाधान नहीं मिल रहा। आपको बता दें, नंदा की चौकी स्थित नंदा एन्क्लेव जंगलात की भूमि से सटा हुआ है, जिस कारण बारिश के चलते जंगलात का पानी ग्रामीणों के घरों में पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय ग्राम प्रधान के साथ ग्रामीणों ने झांझरा रेंज कार्यालय का घेराव करते हुए विरोध जताया। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए झांझरा रेंज अधिकारी जितेंद्र गुसाई ने मौके का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। धनुश्री डोभाल सर। यहाँ पर जो है बारिश का पानी घरों में घुस रहा है, इसको लेकर आक्रोश सा है, ये क्या मामला है? सर असल में मामला बहुत ही पुराना है और काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। 2 बार पहले भी यहाँ पर पानी भर चुका है इन इलाकों में, और पानी कम से कम 7-8 फुट की हद तक भरता है कि लोगों के मतलब ज़रूरी सामान, जान माल का नुकसान होने तक की लिमिट रहती है। क्योंकि अगर आप नीचे के घर देखेंगे, जैसे इधर का इलाका ऊपर का है, इधर भी घरों के अंदर पानी जाता है। नीचे 7-8 फुट में छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनका सामान, गद्दे, रज़ाई, सब कुछ, किताबें वगैरह, खाने पीने का सामान, सब सारा का सारा डूब जाता है, ठीक है। इसके तहत काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर से लेटर्स भी भेजे गए हैं, प्रधान जी भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, बट ऊपर के अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं आ रही है। पहले भी 2 बार पूरे तरीके से घर डूबे हैं, यहाँ पर पानी भरा गया था, काफ़ी नुकसान, भारी नुकसान हुआ गया था। सिवाय राशन के पैसे के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। पैसे हमें इतने कोई नहीं चाहिए, पैसे का मामला नहीं है, मामला है ड्रेनेज सिस्टम का, कि जो बिल्कुल नहीं है। घर हैं पर नालियाँ नहीं बनी हुई है, नालियाँ हैं तो चोक्ड हैं। आगे जाकर होटल पे नाली बंद कर दी जाती है जस्ट बिकॉज की एक्सपेंसिव अथॉरिटीज़ है वो वहाँ की अच्छी खासी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर ऑब्वियसली उनका ज़्यादा वो चलेगा, तो वहाँ पर मेन नाली नदी से नहीं जोड़ी गई है, इसलिए नदी का पानी का फ्लो और जंगल के पानी का फ्लो वापस घरों पर आ जाता है, जिसकी वजह से कभी भी रात बेरात में पानी भरने के चांसेस रहते हैं। लास्ट ईयर भी काफ़ी भारी नुकसान लोगों ने यहाँ पर देखा था, और स्पेशली हमारी तरफ तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। मेरे खुद के घर में मतलब मेरा गाड़ी, कपड़े, सब कुछ, मतलब लगभग सारा ही सामान ख़त्म हो चुका था, ठीक है। घरों की दीवारें कमज़ोर पड़ चुकी है, बट अथॉरिटीज़ इसके रिलेटेड कोई भी एक्शन अभी तक नहीं ले रही है। ना ही ड्रेनेज सिस्टम बने गए हैं, ना ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर साफ़ करे जाते हैं, और ना ही ऊपर की तरफ कोई भी ऐसे करके मतलब ध्यान दिया जाता है। क्या कभी इस मोहल्ले तक आज तक कभी उच्च अधिकारी पहुंचे यहाँ तक? नहीं सर, कोई उच्च अधिकारी नहीं आए। रेंजर सर आए थे और वो भी अभी रिसेंटली आए थे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रचना कुकरीती है, और मैं को लेकर जो है घरों में पानी घुसता है, आखिर क्या मामला है? सर ये 2-3 साल से समस्या हो रही है। अगर कम से कम 4 बार ऐसा पानी हो चुका है कि लोगों के घरों में पानी तो पानी सर, मिट्टी, जंगल के पत्ते, लकड़ियाँ सब लोगों के घर में घुस रही है। मलबा इतना आ जाता है कि लोगों का पूरा सामान खराब हो रहा है, सब परेशान है। और जब ज़्यादा पानी आता है तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर छत में जाना पड़ता है इन लोगों को। नीचे की बस्ती में कम से कम 5 से 6 फीट पानी भर गया था पिछली बार भी, और उसके लिए जो है आप यहाँ से रेंजर के पास गया और डीएफओ सर के पास, लेकिन सब अपना पल्ला झाड़ देते हैं सर, कोई कुछ करने को राजी नहीं हो रहा है। रेंजर बोलते हैं डीएफओ के पास जाओ, डीएफओ बोलते हैं रेंजर के पास जाओ। अब आप बताओ कि हम इसका क्या करेंगे? हमारे स्तर से हमारे ग्राम प्रधान जी हैं, जो भी हैं हमारे जो भी हमारे अधिकारी हैं, ये सब कर रहे हैं। हमारे जो हमारे अपने पंचायत के हैं, पंचायत सदस्य हैं, वो कर रही हैं, लेकिन अधिकारी नहीं कर रहे हैं। और पानी सिर्फ ये जंगल का पानी है सर, जंगल के पानी से परेशान है, बरसात के पानी से बहुत परेशान है। मिट्टी बहुत कट चुकी है, और इसकी सूचना कई बार विभाग को दे दी है, लेकिन विभाग करने को कुछ राजी नहीं हो रहा है। ग्राम प्रधान का कितना सहयोग मिलता है आप लोगों को? बहुत सहयोग है सर, वो तो कल भी, परसों भी, कल भी सुबह हमारे पास आ गए थे। पिछली बार रात को पानी आया, वो लोग पूरी रात हमारे साथ यहीं लगे रहे। उससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? उनके स्तर से पूरी फाइलें बनी हुई हैं, सचिव तक पहुंच गई हैं फाइलें, डीएफओ तक पहुंच गई हैं, लेकिन कोई विभाग करने को राजी नहीं हो रहा है। सब बोलते थे ये जंगलात का काम है, डीएफओ को बोलो तो वो पल्ला झाड़ देते हैं। किससे संबंधित विभाग को आप लापरवाह समझती हैं? सर ये तो विभाग का काम, जंगलात का ही काम है जी, जंगलात का काम है। कल भी पूरा गांव, यहाँ से पूरे मोहल्ला, जिसके घर पानी गया, सब लोग रेंजर कार्यालय पहुँचे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया सबने, और तब जाके रेंजर साहब हमारे साथ यहाँ आए। फिर उन्होंने जगह का मुआयना किया, हमारे साथ जंगल में भी गए वो, कल उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने कल फिर आश्वासन दिया कि आप जो है यहाँ से हम जेसीबी लगाएंगे, ये मिट्टी का कटाव रोकेंगे, इसको हम उधर गुलाटी की साइड नदी में खोलेंगे। लेकिन बोला गया है, अभी सर हुआ कुछ नहीं जी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सर गिरीश कुमार है। बरसात का पानी घरों में घुसा जी, आखिर क्या मामला है? सर ये बरसात का मामला, जैसे पानी जो हमेशा ही
आज की नहीं है, ये पिछले 2 साल से हम लोग जो है इस समस्या से परेशान हैं। जंगलात का जो पानी है वो पूरा फ्लो होके एकदम से कटाव लेकर, भूमि कटाव लेकर जंगल के साथ में पूरा पानी, लकड़ी, मिट्टी सब लेकर आता है यहाँ पर। और इस समस्या के लिए हम आज से नहीं, बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं जंगलात वालों से। इस पे समस्या में बोला कि सर ऐसी बात है, इस बात को कुछ करिए इसका समाधान। तो वो कहते हैं कि हमारे इसमें ये ऐसा है, हम इसमें रंजन साहब कहते हैं कि डीएफओ साहब कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, आगे हम कैसे करेंगे, आप बजट ले आओ तो हम इसको कर देते हैं। पिछले 2 साल से हमारे ग्राम प्रधान जी मुकेश कुमार जी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और उसको चला रहे हैं, लेकिन उनकी भी आगे कोई नहीं हो रही है। वो भी क्या कर सकते हैं, वो हो ही नहीं रहा कुछ भी। रिलीज नहीं हो रहा है। बजट सर सचिव से रिलीज हो गया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। डीएफओ साहब क्यों नहीं कर रहे इसका हमें पता नहीं, लेकिन सर डीएफओ, हमें जहाँ तक पता है डीएफओ साहब के पास में पैसे वहाँ आके वहाँ से वो नहीं ले रहे काम करने के लिए। अब क्यों नहीं ले रहे इसका कारण मेरे को नहीं मालूम। इसके शिकायत कहीं आपने उच्च अधिकारियों को किया? सर अभी उच्च अधिकारी के बाद डीएफओ से ऊपर सचिव साहब के पास गए सेंक्शन के लिए, लेकिन हमारी जो एप्लीकेशन है वो जा रखी है उन तक। लेकिन ये समस्या जैसे कि तैसी है। अभी ये कल भी हम रंजन साहब के पास गए थे और उन्होंने हमें बताया और साथ में उन्होंने ला के दिखाया, लेकिन अभी कार्रवाई क्या हुई कुछ नहीं पता। सड़कों सर कल जो गाँव वालों का जो जमावड़ा था, क्या मामला था, वो कुछ बताएंगे इसके बारे में? कल जो मामला था वो असली में क्या है, पिछले वर्ष भी बरसात के दिनों में वहाँ पे अचानक से ऊपर से जंगल का जो भूमि कटाव हुआ और पूरा जंगल का जो मलबा और जो पानी था वो ग्रामीणों के घरों में जाके घुस गया। तो पिछले वर्ष से ये मामला चलता आ रहा था, लेकिन इस बार भी बरसात में फिर वैसा ही दृश्य कल देखने को मिला, जिसलिए ग्रामीणों में आक्रोश था। हमने लगातार पिछले वर्ष से इस कार्य को करने के लिए हमने झाझरा रेंज और डीएफओ देहरादून लगातार हमने पत्रांक के माध्यम से ये कार्य करने के लिए इनको बोला है और ये कार्य 1 साल से पत्रों में ही रह गया। धरातल पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या लगता है आपको कि सरकार क्या सुन नहीं रही है? अब सर मामला वन विभाग का है, तो इसमें हम भी अपने पंचायत स्तर से भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वन विभाग किसी और कार्यदायी संस्था को कार्य नहीं करने देता है। तो उसमें हम वन विभाग के ही भरोसे 1 साल से लगभग बैठे हुए हैं और हमें ये आश्वासन मिल रहा है कि कार्य जो है फाइल आपकी विभाग में जा चुकी है और जल्दी कार्य किया जाएगा। परंतु 1 वर्ष से 2 बार ये फाइल चल चुकी है। मैं इस संबंध में वन सचिव जी के पास भी गया था, वहाँ से भी फाइल को चलाया गया है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई जो है धरातल पर नहीं हुई।